हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ली कॉर्नर। आज हम आपको गोभी के पत्तों की सब्जी बताने वाले हैं। मैं बहुत सारे स्टेट से होकर आई हूँ और वहाँ पर गोभी के पत्तों को यूं ही फेंक दिया जाता है कूड़ेदान में। लेकिन फ्रेंड्स, गोभी के पत्तों में बहुत अधिक मात्रा में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। इनको फेंकने की बजाय आप इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में कीजिए। स्वास्थ्य के साथ साथ आपको स्वाद भी मिलेगा। अगर आप गोभी खरीदते हैं तो उसके साथ आपको ये भाजी अलग से मिल जाती है, तो इसकी आप अलग से सब्जी बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ में तो पत्ते भी अलग से बिकते हैं, आप डायरेक्टली गोभी के पत्ते भी खरीद कर ले आ सकते हैं। और इसकी कीमत अगर आप हमसे पूछें तो मात्र 10 रुपए की मिलती है छत्तीसगढ़ के बाजार में गोभी के पत्ते। पत्ते वाली सब्जियों को छत्तीसगढ़ में हम भाजी कहते हैं। तो जितनी भी भाजी होती है ना जो हम बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम तो गोभी भाजी में होती है। इंडिया में आधे स्टेट वाले लोग गोभी भाजी को पकाना नहीं जानते हैं, लेकिन विश्व भर में गोभी भाजी का उपयोग होता है। सलाद के रूप में, स्ट्रू में, गार्निशिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। आप सर्च करेंगे इंटरनेट में तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। इन सभी पत्तों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम बहुत महीन जितना हो सके टुकड़े उसमें हम इसे कट करेंगे। बहुत सारे लोग हाथों से देखकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सब्जी मैंने नहीं बनाई है, लेकिन जनरली हमारे घर सब्जियां मेरी सासू माँ कट करके देती हैं और सब्जी मैं बनाती हूँ। ये देखिए, इतने महीन टुकड़ों में हमने इसे कट कर लिया है। चलिए अब इसे वॉश कर लेते हैं। अब भाजी को पानी से हमने धो लिया है। अब पानी से इसे निकाल कर इसमें हम कुकर में डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस कुकर में हम आधा कप पानी डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि आधे कप से इसका काम नहीं होने वाला तो मैक्सिमम आप 1 कप पानी डाल दीजिए। उसे बाद में आप सोक कर सकते हैं फ्राई के समय। और छत्तीसगढ़ में भाजी बने और चना दाल ना डालें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम इसमें डालने वाले हैं चना दाल। इसे हम भिगाएंगे नहीं क्योंकि हम इसे कुकर में उबालने वाले हैं, तो ये ऐसे ही पक जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे चना दाल। अब हम इसमें डालने वाले हैं 4 टमाटर। अब डाल देंगे इसमें स्वादानुसार नमक। भाजी थोड़ी कम होने वाली है पकने के बाद, तो हम थोड़ा सा ही डालेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। अब इसे एक बार इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे 4 सीटी आने तक पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए 4 सीटी हो चुकी है। अब ये अच्छे से पक गए हैं और हमने इसमें सिर्फ आधा कप पानी डाला था और ये अंदर से चिपके भी नहीं है। चलिए अब बारी है इसे छौंक लगाने के लिए। तो छौंक लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे सूखी लाल मिर्च और थोड़े से लहसुन की। लहसुन को इस तरह से हम कूट लेंगे और एक प्याज लिया है बहुत छोटा सा, इसे हम कट करके रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में हमने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल। जितनी भी भाजी छत्तीसगढ़ में बनती है वो लेस ऑयल फूड होती है, बहुत ही कम तेल में बनती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। हम हमेशा बताते हैं कि जब भी बघार छौंक लगाएंगे हमें तेल बहुत ही अधिक गर्म चाहिए और जो लहसुन और मिर्च है उसे डालते समय हम थोड़ा सा आंच कम कर देंगे। उसके बाद इसे डालेंगे वरना जल जाएंगे। उसके तुरंत बाद हम जो आंच है गैस की उसे बढ़ा देंगे। ये देखिए बघार का कलर इस तरह से डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए। उसके बाद हम डाल देंगे अपना जो छोटा कटा हुआ प्याज है, उसे भी हम ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। अब हमने जो कुकर में उबाला था वो स्टफ़ यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके कुकर में थोड़ा सा पानी रह गया है तो हम उसे सूखते तक पकाएंगे। एकदम ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है, हल्का चपचपा टाइप का रखना है। अब थोड़ी देर इसे हम ढक ढक कर पकाएंगे।
ओके फ्रेंड्स, अब हमारी गोभी भाजी बनकर हो गई है तैयार। आई होप आपको ये बहुत ही सिंपल सी, कम तेल वाली, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी पसंद आई होगी। और भी ऐसे देसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। कैसे लगा कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग गर्ली कॉर्नर।